हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं दुर्गे सिंह आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गे सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैंने आपके लिए स्पेशल नोट्स तैयार की हैं और ये हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, जिसके राइटर अल्फांसो डोडेट हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके लिए बाद में अपलोड करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट के मिलेंगे और एक लॉन्ग मिलेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज फ्रांस एप्रीहेंसिव ऑफ। जैसा आपको पता कि जो चैप्टर है लास्ट लेसन कि इसमें फ्रांस नाम का स्टूडेंट है जो पार्टिसिपल पढ़ने से बचता था। तो इसलिए इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फ्रांस किस बात से भयभीत था। तो फ्रांसेस टीचर हैड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर लेसन ऑन पार्टिसिपल बट फ्रांस, ये था नहीं आना चाहिए, बट फ्रांस न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल, सो ही वाज एप्रीहेंसिव दैट ही वुड बी स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर। यानी फ्रांस को पार्टिसिपल पढ़ने से डर लगता था और उनके टीचर ने पार्टिसिपल पे रूल्स तैयार करने को कहा था, लेकिन फ्रांस को उसमें कुछ नहीं आता था, इसलिए वो भयभीत था कि उसको उसके टीचर के द्वारा डांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर के पास काफ़ी भीड़ क्यों थी। आंसर है देयर वाज अ न्यूज़ अबाउट द लास्ट बैटल और एड्रेस ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। कि जो लास्ट बैटल चल रहा था, लास्ट बैटल की न्यूज़ थी और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर थे, जिसमें देयर वाज ऑल्सो ए न्यूज़, और एक न्यूज़ थी दैट जर्मन वुड बी स्टडीड इन प्लेस ऑफ। कि अब यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच के स्थान पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन प्लेस ऑफ फ्रेंच। यानी अब आज से वहाँ पे एक आदेश आया था अल्सास के लिए कि अब यहाँ पर फ्रेंच के स्थान पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी जीत चुका था बैटल में। सो देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। इसीलिए बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग उस ऑर्डर को पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पीपल ऑफ अल्सास पुट ऑफ देयर लर्निंग। कि जो अल्सास के जो पीपल थे उन्होंने किस तरह से अपनी लर्निंग को छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द पीपल ऑफ अल्सास वर वेरी केयरलेस। कि यहाँ के लोग बड़े ही केयरलेस थे अबाउट द स्टडी के बारे में, ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, सो दे वर पुटिंग ऑफ देयर लर्निंग। यहाँ के लोग बड़े ही अपनी लैंग्वेज और लर्निंग के बारे में केयरलेस थे, इसलिए इन्होंने अपनी लर्निंग को पुट ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मिस्टर हमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। कि हमेल किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करती हैं। तो हमारा आंसर नंबर 4 है मिस्टर हमेल इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इनको फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्रेम था। दैट इज़ वाई ही प्रेजेज फ्रेंच बाई कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था फ्रेंच लैंग्वेज से, और यही कारण था कि इन्होंने संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज फ्रेंच को बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड मिस्टर हमेल फिनिश हिज लास्ट लेसन। कि मिस्टर हमेल ने अपना लास्ट लेसन कब फिनिश किया। इसका आंसर है मिस्टर हमेल फिनिश्ड हिज लास्ट लेसन व्हेन द चर्च टुक स्ट्रक 12। जब चर्च की क्लॉक थी उसने 12 की बेल लगी, तब उन्होंने अपने चैप्टर को बंद किया। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 की बेल लगी, वैसे ही उन्होंने अपने चैप्टर को फिनिश किया। यहाँ क्लॉक है ये वर्ड और ये 12 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई वाज मिस्टर हमील कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द वेरियस थिंग्स इन द रूम, कि मिस्टर हमील लगातार क्लासरूम में उपस्थित चीज़ों को क्यों देख रहे थे, क्यों घूर रहे थे। तो इसका आंसर है वो क्यों घूर रहे थे। आंसर, मिस्टर हमील वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द वेरियस थिंग्स। मिस्टर हमील बहुत सी जो चीज़ें वहाँ उपस्थित थी उनको देख रहे थे। इन द रूम बिकॉज, इस रूम में जो भी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट थी उनको लगातार घूर रहे थे। क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड फॉर एवर, क्योंकि वो हमेशा के लिए उन चीज़ों को अपने दिमाग में बसाकर ले जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड ऑथर डू व्हेन ही वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन, कि जब ऑथर ने क्या किया जब वो अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहा था। इसका आंसर है when the author was not learning his lesson he would go for sliding on the shore, कि वो चाहता था कि वो स्कूल न जाए, स्कूल जाने की अपेक्षा वो स्लाइडिंग करे शोर पर जाकर। ये SOAR है, शोर। क्वेश्चन नंबर 8, how did author came to know that it was the last lesson in French, कैसे ऑथर को पता चला कि उस दिन जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था वो फ्रेंच का लास्ट लेसन था। तो इसका आंसर है द ऑथर केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच व्हेन हिज टीचर टोल्ड हिम टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स, कि उसको ऑथर को जब पता चला कि उसका आज लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा में पढ़ाए जाने का, जब उनके टीचर ने मिस्टर हमील ने ये बताया क्लास में कि आज के बाद यहाँ जर्मन पढ़ाया जाया करेगी, अब यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और कल नए जर्मन के टीचर यहाँ पर आ जाएंगे, तब ऑथर को पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग ऑन बैक बेंचेस ऑफ द क्लास दैट डे, कि उस दिन जो क्लास लगी हुई थी उस क्लास में जो विलेजर्स थे पीछे की सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। तो आंसर नंबर 9 है द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस बिकॉज दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वे कभी स्कूल नहीं गए थे। वो पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे क्योंकि कभी वे स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने कभी भी अपनी लर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी, केवल उनका उद्देश्य रहता था कि हम कमाने खाने लगे, कुछ पैसा कमाएं। इस वजह से आज उनको रिग्रेट फील हो रहा था और वो वहाँ पर गए थे और कुछ वो अपना जो रेस्पेक्ट है वो भी मिस्टर हमील के प्रति प्रेजेंट करना चाहते थे। सो दे वांटेड टू थैंक मिस्टर हमील फॉर हिज लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस, वो मिस्टर हमील को उनकी लंबी और फेथफुल सर्विस के लिए थैंक करने के लिए भी वहाँ पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, जब फ्रांस का नाम क्लास में पुकारा गया तब फ्रांस की क्या कंडीशन थी। इसका आंसर है व्हेन फ्रांसिस नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास हिज हार्ट वाज बीटिंग विद फियर एज ही न्यू नथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, जब फ्रांस का नाम क्लास में बुलाया गया तो उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते थे, उसको पार्टिसिपल का रूल लर्न नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर हमील विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द क्लासरूम, कि उन्होंने मिस्टर हमील ने अपनी कंट्री को किस प्रकार विश किया जब उन्होंने अपनी क्लासरूम को क्लोज किया, उससे पहले कैसे विश किया। मिस्टर हमील wished about his country before closing the class he took a chalk, कि जब उन्होंने अपनी क्लास को क्लोज किया उससे पहले उन्होंने चौक लिया एंड रोट
एज लार्ज एज ही कुड, और उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा कि वो बोर्ड लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब है कि फ्रांस जीता रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे। तो इन्होंने ये वाइव ला फ्रांस बड़े बड़े शब्दों में लिखा, जितने बड़े को वो लिख सकते थे। और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहीं पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में और उसमें लाएंगे हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट डिड मिस्टर हमेल से टू द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग हिज क्लास, कि अपनी क्लास को डिसमिस करते हुए मिस्टर हमेल ने क्या कहा, जिसका आंसर है एट लास्ट मिस्टर हमेल स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, उन्होंने रुके और अपने सिर को झुकाया। अगेंस्ट द वॉल के अगेंस्ट अपने सिर को झुकाया। एंड विदाउट ए वर्ड, और एक भी शब्द कहे बिना, विद ए गेस्चर ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के इशारे से, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो होम, यानी वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके, उनका गला भराया और वो एक शब्द नहीं कह सके। उन्होंने अपने सिर को झुका लिया और अपने हाथ के इशारे से कहा कि स्कूल आज के लिए क्लोज होता है और आप अपने घर जा सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में मिस्टर हमेल का फ्रेंच भाषा के प्रति लगाव को दिखाया गया है, ग्रामीणों को का लगाव अपनी भाषा के प्रति दिखाया गया है, जिनको बिल्कुल भी अपनी भाषा का महत्व का ज्ञान नहीं था। और आज जब फ्रेंच का न पढ़ाने का ऑर्डर जब आ जाता है अल्सास सिटी में, तो उन लोगों को बड़ा ही रिग्रेट फील होता है और वो ये सोचते हैं कि हमने क्यों अपनी भाषा को नहीं सीखा। इस तरह से भाषा के महत्व को किसी भी कंट्री के लिए इस चैप्टर में दिखाया गया है। यहीं पर हमारे इसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं लास्ट लेसन चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर होंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।